Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So now we are proceeding to the end of our syllabus of polity. किसके रिगार्डिंग? प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मेंस के लिए तो मदद की सीरीज आएगी. So some last topics. First, we will cover UTs. So UTs are created for several reasons. क्या क्या है ये रीजंस? लाइक इफ आई ड्रॉ इंडिया मैप, so this is our India Picasso drawing. So first reason for the creation of union territories क्या है? कौन से में? पार्ट 8 में आता है. ठीक है, पार्ट 8 में आते हैं यूटीज. तो फर्स्ट रीजन इज पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. तो कौन कौन सी हो सकती हैं? दिल्ली एंड चंडीगढ़. ठीक है. सेकेंड इज देयर इज अ कल्चरल डिस्टिंक्टनेस इन द पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी? पुडुचेरी हो जाएगी. पुडुचेरी, अब आपको पता है कहाँ है पुडुचेरी? 4 जगह है पुडुचेरी अलग अलग. तो मेनली तो इधर ही है, माहे भी है, और इसके अलग अलग रीजंस हैं. उसके बाद रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पर्पस, उसके लिए अलग से यूटीज क्रिएट की गई हैं. उसको क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार. ये कौन सा है? लक्षद्वीप. अब इसमें ना JNK भी आ जाएगा, है ना? दिस इज लद्दाख एंड JNK. फॉर द सिक्योरिटी रीजंस दीज पर्टिकुलर थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड. इन द कल्चरल डिस्टिंक्टनेस पार्ट, वन इज पुडुचेरी एंड अनदर इज दादर एंड नगर हवेली एज वेल एज दमन एंड दीव. दीज 2 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, हैव बीन मर्ज्ड वाया एन अमेंडमेंट. ठीक है, तो पहले देख लेना जाके कि दादर एंड नगर हवेली एज वेल एज दमन एंड दीव हैव मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेवरल रीजंस ड्यू टू विच वी हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. नाउ देयर आर सम यूनियन टेरिटरीज. कौन कौन सी है? दिल्ली, चंडीगढ़ एंड नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर 2020 JNK. These particular 3 union territories have their legislative assembly. It means lower house. ठीक है. इनके इलेक्शंस कौन करवाएगा? जो सबके करवाते हैं वही करवाएगा. ठीक है. अच्छा, और बाकी में क्या क्या है? इन द रेस्ट ऑफ द यूटीज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म डू वी हैव? सो प्रेसिडेंट, महामहिम प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. एंड हु इज दिस एडमिनिस्ट्रेटर? ही इज द एजेंट ऑफ सेंटर. इज ही द हेड ऑफ द स्टेट? नो. दैट पोजिशन इज रिजर्व्ड फॉर द गवर्नर एंड गवर्नर इज फॉर द स्टेट्स एंड नॉट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. इन द यूनियन टेरिटरीज वी हैव एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. इसी को ही कुछ जगह क्या बोल देंगे? जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर्टिकुलरली लेफ्टिनेंट या लिeutenant गवर्नर. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव टोल्ड यू इन द गवर्नर चैप्टर ऑल्सो. गवर्नर इज फर्स्ट द हेड ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एंड एट द सेकेंड नंबर ही इज एक्टिंग लाइक एजेंट ऑफ सेंटर एट द स्टेट. सो इट इज अ लैकुना ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बताया था ये सब मैंने आपको. बट दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर, his sole purpose is to act the agent of the center at the UTs. समझ में आई बात आपको? सो एडमिनिस्ट्रेटर किसके सील के अंडर काम करेगा? प्रेसिडेंट के सील के अंडर. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर 2 केसेस, दिल्ली, सॉरी दिस इज नॉट चंडीगढ़, दिस इज पुडुचेरी. Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, these have legislative assemblies. ठीक है. Center or union can make laws on
each list for this particular 3 union territories. ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है, डज इट मीन दैट दिल्ली, पुडुचेरी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर कांट मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट? देखिए, मैं JNK इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर ने आश्वासन दिया है कि यस, व्हेन द सिचुएशन हैज बीन स्टेबलाइज्ड इन द पर्टिकुलर UT ऑफ JNK, उसके बाद वी विल create a particular lower house legislative assembly and thereafter but ECI, election commission of India will conduct regular elections. ठीक है, तो UT का दर्जा ही देंगे और बाद में स्टेट का भी दे देंगे, तो ये सब सेंटर ने बोला हुआ है। तो अभी के लिए वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है शायद से, बट बाद में आनी ही है उधर। ठीक है, so does this particular thing mean that these particular UTs can't make laws on the state subjects? No. So these particular UTs have concurrent power. Union or center can make laws on any of the 3 list particular to union territories. ठीक है, सारे लिस्ट पे यूनियन बना सकता है रूल्स। कौन बनाएगा यूनियन? मतलब पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, एंड दीज पर्टिकुलर UTs who have legislative assembly or lower house have concurrent legislative powers. ठीक है, इसका मतलब ये भी स्टेट लिस्ट में बस बना सकती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, पुडुचेरी की बात करें तो यस, पुडुचेरीज लेजिस्लेटिव असेंबली कैन फॉर्मुलेट और लेजिस्लेट ऑन एवरी स्टेट सब्जेक्ट, बट देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन पर्टिकुलर केस ऑफ दिल्ली बिकॉज इट इज कैपिटल। तो उसमें क्या है, लैंड, पुलिस एंड public pay. In these particular 3 things, this particular legislative assembly of Delhi can't make any laws. Then this particular दर्जा और पोस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, और कैसी जो स्पेशल यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट से पर्टिकुलर पोस्ट मिली? 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991. दिस हैज़ बीन अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रीलिम क्वेश्चन है, 69th अमेंडमेंट एक्ट से मिली। तो इसमें थोड़े से बदलाव है। कैसे हैं? जैसे यहाँ की जो COM की स्ट्रेंथ है वो 10% या उससे कम होनी चाहिए। हमने सेंटर जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या पढ़ा था? 15% ऑफ 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी COM, है ना। देन मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम तो नहीं, दिल्ली के केस में द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैव बीन फिक्स्ड एट 70, तो ओनली 70 सीट्स आर देयर इन द पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ठीक है, और वैसे हमने कैसे पढ़े नॉर्मल कंडीशन में? 500 से 60, तो यहाँ 70 फिक्स कर दिए गए। अंडरस्टूड? These particular COM as well as CM of दिल्ली किससे अपॉइंट होगा? प्रेसिडेंट। देखिए, ऐसे कनेक्ट करते हुए चलिए। ठीक है, These particular COM and Chief Minister is one of the member of the Council of Minister. So the Chief Minister as well as Council of Ministers of Delhi will be appointed by none other than President. But oath कौन देगा? The oath of these particular members will be conducted by Lieutenant Governor of Delhi. ठीक है, हर दिन न्यूज़ में भी आ रहा है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसके साथ इससे लड़ाई होगी। अब तो पुडुचेरी में भी बहुत आ रहा है ना, पुडुचेरी में भी वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और वहाँ के जो CM है या जो भी गवर्नमेंट चल रही है, उन दोनों के बीच देखने को मिलता है टकराव बार बार। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इफ देयर इज अ डेडलॉक, किस किस के बीच में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिसीजन के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर एज वेल एज द CM और द गवर्नमेंट रनिंग इन दैट पर्टिकुलर UT। मान लीजिए दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर एक साइड हो गए और एक साइड हमारे आपके गवर्नमेंट हो गई, तो ऐसा कभी भी डेडलॉक देखने मिलेगा इन द डिसीजन मेकिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर UT। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा? विल रिजर्व दैट पर्टिकुलर डिसीजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यूनियन, जो भी यूनियन गवर्नमेंट है, एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ओनली, है ना। तो लिखा जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं।
लिखा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए पूरी पावर जो गवर्नर की है वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज विल वर्क अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, बट एज सो फार एज ही हैज़ टू यूज हिज पर्सनल डिस्कशन इन सम अनदर मैटर्स। तो ये पर्टिकुलर चीज़ लिखी है जो भी मैंने गवर्नर में भी पढ़ाई थी आपको, कि गवर्नर भी डिस्कशन पे अपनी स्टैंड ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है, बट ऐसा कुछ प्रेसिडेंट के बारे में नहीं लिखा। सो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भी यही लिखा है जो भी गवर्नर को पावर दी है। इट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट इज सुपीरियर टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और यही चीज़ें बार बार न्यूज़ में भी आ रही हैं। सो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि देखिए ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट सुपीरियर रखो, आप जो भी रखो, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट है उसको आप हैम्पर कर रहे हो। ठीक है, इट मीन्स द ईगो ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा है वो, कि बार बार ही इज क्वेश्चनिंग द डिसीजंस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। So that's why it is hampering the administrative procedure in the unity of Delhi। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बार बार। तभी तो हमने देखा था कि आपके जो सीएम है, जो भी दिल्ली के सीएम है, वो जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में ही धरना देके बैठ गए। ठीक है, तो ये केस बार बार जाता रहता है, और अभी तो पुडुचेरी भी बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑर्डिनेंस से बहुत सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। तो पुडुचेरी ये बोल रहा है कि सर you have made us, you have given us this particular tag of UT because our culture is different from the rest of the India, and as we want to preserve our particular culture, that's why we are having this particular notion of UT. But now with the help of the ordinances, I have told you the center has the supreme power to legislate on all the subjects regarding the union territories. So on the one hand you are giving us the particular tag of UT, and on the other hand you are not showing any concerns of preserving our distinct culture। क्यों? तो जो ऑर्डिनेंसेज आए थे वो आपको नियोका सीरीज में भी मिल जाएंगे, जो करंट अफेयर सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है, और या तो आप हिंदू में देख सकते हैं ये वाली पर्टिकुलर जो आर्टिकल थी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनेंसेज यू आर चेंजिंग ओवरऑल डेमोग्राफी एंड पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो ऑफ पुडुचेरी। तो यहाँ दिक्कत आ गई। पहले कैसे दिक्कत थी, पहले वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी द फेमस किरण बेदी मैम, उनके लिए उनसे हाथापाई होती रहती थी। हाथापाई नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, उनसे भी डिसीजन दोनों में टकराव होते थे, जैसे यहाँ टकराव हो रहा है। अंडरस्टूड? ये बता दिया मैंने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द ओथ इज कंडक्टेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। The decision of lieutenant governor will be supreme because उसके पास discretion है to preserve any decision for the consideration of the president। तो जब भी president कोई भी consideration देगा, then lieutenant governor will intimate that particular decision to the आप। Election Commission of India will conduct the election of these particular UTs which have legislative assembly houses, and this particular election will be direct elections। ठीक है, so this was I think all about यूनियन टेरिटरी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसका मतलब शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट एब्जॉर्ब दिस। Very small topic and very important topic. So there are some schedule areas as well as tribal areas all over the India. ठीक है, so the areas pertaining to the schedule 5 areas, most of the powers are is on president. So president will decide what is the geography of this particular schedule 5 areas। ठीक है, schedule areas as well as tribal areas से डील करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों schedules।
In this particular thing, mostly governor has the power, and in some instances accent of president is also required, but mostly governor has the power to declare this particular schedule 6 area. These are in the other states क्यों लिखा, बिकॉज अदर स्टेट्स इनके अलावा AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. So the tribal areas in this particular 4 states, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, comes under Schedule 6 areas, and the rest tribal areas or schedule areas comes under this particular Schedule 5 areas. A particular body, Tribal Advisory Council, will be created having 20 members. In Schedule 6 area, the famous Autonomous District Council or Autonomous Regional Council. This is the bigger form, this is the smaller form. In a particular ADC there can be number of ARCs. ठीक है, एक ADC का नाम बताऊं तो शायद से कार्बी आंगलोंग ऑफ आसाम, तो वो पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है. ठीक है, एंड दिस हैव 30 मेंबर्स, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. नो, एक बात ध्यान रखिए, ये पर्टिकुलर 4 स्टेट से क्यों अलग किए, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स वांट दिस पर्टिकुलर स्टेटस ऑफ Schedule 6 एरियाज. ठीक है, ये न्यूज़ में आते रहते हैं. तो ये पर्टिकुलर 4 ही स्टेट्स इसीलिए अलग किए क्योंकि यहाँ थोड़ा शाइनेस है, थोड़ा बैकवर्डनेस है. इनके जो कल्चरल है दे आर वेरी डिफरेंट, एंड दीज पर्टिकुलर पीपल, ट्राइबल पीपल्स हैव does not have assimilated in the life of the normal people of India. That's why particularly these 4 states have chosen to put it under Schedule 6. Understood? Now Ladakh, as it has become a union territory, now it is demanding more that please put us in the Schedule 6 areas. क्यों? ज़्यादा grants मिलती होंगी. लास्ट में कहाँ पे बात आके रुकनी है, पैसों पे. ठीक है, तो Schedule 6 एरियाज में क्यों आना है, जहाँ थोड़ा ऑटोनोमस मिल जाते हैं, तब यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है. बट डोंट कंफ्यूज दिस पर्टिकुलर ऑटोनोमस वर्ड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. सो सेंटर एंड स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर विल एक्सटेंड टू दिस एरियाज. ऐसा नहीं है ये एरियाज बाहर है उससे. सो दे आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट. In this particular Schedule 6 areas, the normal acts of the parliament, the acts that are legislated by parliament every now and then, they will either not apply to these particular areas or will apply with some modification as prescribed by the governor. So ये Schedule 6 areas की खासियत है. ठीक है, so most of the things are on the onus of governor, and in this particular Schedule 5 areas, most of the things can be done by president. सो यही आपको मोटी मोटी चीज़ याद रखनी है. Schedule 5 areas, as the name suggests, this is particular tribal advisory council. It means it will give advices, है ना. And this particular ADC and ARC have some legislative functions also. ठीक है, तभी तो ये शाइनेस है, थोड़े बैकवर्ड एंड कल्चर डिस्टिंक्ट है, तभी हम इसको थोड़ा सा ऑटोनोमस का दर्जा दिया है कि यस यू कैन लेजिस्लेट. कैसे लेजिस्लेट कर सकते हैं, आप कोई भी स्फीयर लगा लीजिए, उस पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, बट दे रिक्वायर द असेंट ऑफ गवर्नर. प्राइमरी स्कूल्स की एजुकेशन मान लीजिए, कोई भी फेयर मतलब मेला लगा हुआ है वो मान लीजिए, लैंड रेवेन्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, वो सब चीज़ें ADC ARC उन पे लेजिस्लेट कर सकती है. मोर ओवर अ पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट कैन बी मेंटेन्ड और क्रिएटेड बाय ADC और ARC. क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल लोगों के डिस्प्यूट है, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड टू go to high courts or supreme courts. So this particular trial court will address the issue of the conflict between different tribal groups. ठीक है, सो हमारे प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि भाई, प्रेसिडेंट ने नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोला है कि प्रेसिडेंट साहब यू आर हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया के आप हेड हो, सो इट इज़ योर ओनस to appoint a particular commission so that this particular commission will address into the anomalies or the present situation of this particular scheduled areas. ठीक है, तो president has to appoint it. तो president ने 2 बार अपॉइंट कर दिए. तो पहला है UN धीबार एंड अदर इज दिलीप सिंह भूरिया.
So these particular commissions, two commissions has been appointed by the president to look or address into the problems that have been faced by this particular scheduled areas and tribal areas. ठीक है. So this was all about the कहानी of Schedule 5 as well as Schedule 6 areas. Schedules कौन कौन से सारे याद कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि Schedule 7 एरिया Schedule 7 में क्या क्या आता है. और हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है प्रीलिम्स का पॉलिटी का सिलेबस. ठीक है, क्या बचा है, थोड़ा सा बचा है, वो भी करवा दूंगा, इसी में करवा दूंगा, पर जो मेन सिलेबस है प्रीलिम्स का वो यहाँ ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट वी विल स्टडी सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, सम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाया पीपीटी से पढ़ लेंगे वो तो, क्योंकि रट्टाफिकेशन है ना वो सब. फिर थोड़ी सी क्लासेज है डेट इज़ टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है, वैसे तो वो मेंस में आ जाएगा, है ना, प्रेशर ग्रुप्स एंड इलेक्शंस इन इंडिया, RPA 1951, ये सब RPA 1950. सो ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये क्लासेस बार बार देखिए, आपका रिवीजन होगा. 1.25 स्पीड पे देखिए, 1.5 पे देखिए, 2 की स्पीड में देखिए, देन गो बैक टू योर लक्ष्मीकांत बुक, और इसी से आपकी पूरी पॉलिटी कोर्स खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट सीरीज़ आ जाएगी थोड़ी देर में मेन की, तो उसके लिए भी इंतज़ार करिए. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, सो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.